नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी का आज के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, हमारा विषय वस्तु, हमारा टॉपिक वो एक बार फिर है हमारा हमसाया पाकिस्तान। एक बार फिर हम आज अपने हमसाया पाकिस्तान पर चर्चा विवेचना करने वाले हैं। दोस्तों, आपको पता है ये अगस्त का महीना है और आज अगस्त की 4 तारीख है कैलेंडर के हिसाब से। दोस्तों, आज के हमारे इस द न्यूज क्लास में हम बात करेंगे आज बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का दुखते दर्द है। दुखते दर्द क्यों? इन दिनों बलूचिस्तान पाकिस्तान के वो शब्द है ना जो हिंदी में हम कहते हैं दर्द, वो दर्द बन गया है। खाज में दाद है इस समय बलूचिस्तान पाकिस्तान की। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है। बलूचिस्तान की राजधानी है दोस्तों क्वेटा। बलूचिस्तान में क्या क्या नहीं मिलता है? बलूचिस्तान में कोयला मिलता है, वो आजकल खूब चर्चा का विषय हो रहा है। बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहा जा रहा है, वो बलूचिस्तान में मिलता है। और बलूचिस्तान के लोगों को क्या मिलता है? बेवफाई, कुछ नहीं मिलता है। यूं कहें तो चाइना का गुलाम बनाकर रख दिया है पाकिस्तान ने इन बलूचिस्तानियों को। बलूचिस्तान के बारे में इतिहास में कहा जाता है कि बलूचिस्तान भारत में जाना चाहता था और जब बलूचिस्तान भारत में नहीं जबरदस्ती पाकिस्तान मिला लिया, तो जिन्हें हम सीमांत गांधी कहते हैं, इतिहास में खान अब्दुल गफ्फार खान साहब कह रहे थे हमें कसाईयों के हाथे सौंप दिया गया। ये बलूचिस्तान की एक शॉर्ट हम इंट्रो कर दिए। ये बोले थे खान अब्दुल गफ्फार खान ने ये बातें कही थी। तो दोस्तों, 11 अगस्त बहुत महत्वपूर्ण आने वाला है पाकिस्तान की राजनीति के हिसाब से। 11 अगस्त है ना, 11 अगस्त बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज दोस्तों, आज है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज 11 अगस्त है और 11 अगस्त काफी खास होने वाला है। ये इसलिए भी खास होने वाला है, एक बार यहां पर भी लिख के दिखाऊं 11 अगस्त, क्योंकि जो बलूचिस्तानी हैं जिन्हें पाकिस्तानी आतंकी कहते हैं, उन्होंने कहा है 11 अगस्त को वो आजादी का दिवस मनाएंगे। आ जाइए, आज इसी कहानी पर हम खुलकर बात करेंगे, खुलकर नजर रखेंगे और अपनी नजरिया भी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों, मैं अवधेश राय और एक बार फिर आपका हम स्वागत करते हैं। बलूचिस्तान ने 11 अगस्त को घोषित किया है स्वतंत्रता दिवस। 11 अगस्त मतलब कह सकते हैं इंडिपेंडेंस डे। बलूचिस्तानियों ने बोला है कि हमारा स्वतंत्रता दिवस होगा, अपने आजादी का ऐलानिया कर दिया। लेकिन सवाल ये है, अब 4 मिनट मैंने बात कर लिया है, 4.5 मिनट, तो पूरी कहानी का जो मेन बिंदु है, मुख्य बिंदु ये है दोस्तों, भारत मान्यता देगा? क्या इन्हें भारत का मान्यता मिलेगा? आइए इसको हम विस्तार से बात करते हैं। बलूचिस्तानियों के बयान के मुताबिक बलूचिस्तान गणराज्य 11 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मानता है और इसे मनाएगा। और उन्होंने कहा कि यह दिन हर साल मनाया जाता रहा है, याद से नहीं, वो कई वर्षों से बलूचिस्तानी हैं, इन्हें अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते रहे हैं।
तो बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से आजादी का ऐलान करने के बाद 11 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया गया है। बलूचिस्तानियों का कहना है कि आज नहीं, कोई आज की बात नहीं है, ये कई वर्षों से 11 अगस्त को अपने स्वतंत्रता के प्रतीक के तौर पर मनाते आ रहे हैं। बलूचिस्तान के नेताओं ने दुनिया के देशों से मान्यता देने की अपील की है। बलूचिस्तानी कह रहे हैं इन्हें रिकॉग्नाइज किया जाए दुनिया की नजरों में और इन्हें मान्यता दिया जाए एक अलग देश के तौर पर, जो बलूची दुनिया भर के देशों में रह रहे हैं, जो अमेरिका में रह रहे हैं, जो यूएस में रह रहे हैं, जो यूरोप में रह रहे हैं, जो भांति भांति के देशों में रह रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया उन्हें मान्यता दिया जाए। बलूचिस्तान के नेताओं ने दुनिया के देशों से मान्यता देने की अपील की है। इसके बाद सवाल उठ रहा है, क्या हमारा भारत बलूचिस्तान को एक अलग देश के तौर पर मान्यता देगा? वो देश है जिस देश की वो बात कर रहे हैं, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान गणराज्य की बात कर रहे हैं। हम अपने भारत को लेकर लिखते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया, पाकिस्तान लिखता है रिपब्लिक ऑफ इस्लामिस्ट, है ना। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से जारी एक बयान में बलूच लोगों ने राष्ट्रीय एकता के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने का आग्रह किया है। बलूचियों ने कहा है कि वो राष्ट्रीय एकता और साथ साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने का उन्होंने आग्रह किया है अपने लोगों से, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वो इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र की मान्यता दे। वो चाह रहे हैं कि इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र का दर्जा दिया जाए, इसे मान्यता दे। तो ये जो बातें हैं ये पाकिस्तान के लिए कितना ज्यादा समस्या की बात है, आज इस पर भी थोड़ा सा हम प्रकाश डाल लेते हैं। 11 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाने की बात कर रहे हैं। इंडिपेंडेंस डे का उन्होंने ऐलान कर दिया है। बलोच आजादी के नेता एक हैं मीर यार बलोच। मीर यार बलोच ये बलूचिस्तान के बलूचियों के सबसे बड़े नेता हैं बलूचिस्तान की आजादी के। उन्होंने लोगों को अपने घरों पर, मोहल्लों में, बाजारों में, दुकानों, शिक्षण संस्थान और सरकारी महकमे में आजादी के दिन मनाने की बात कही है और आजादी का परचम झंडा लहराने की बात की है और आजाद बलूचिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहिए, ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का मकसद इस ऐतिहासिक दिन के महत्व को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है कि आजादी के क्या मायने हैं, आजादी के क्या वैल्यू है, उनको ये बताना है। उनके बयान के मुताबिक, मीर यार बलोच के मुताबिक, बलूचिस्तान गणराज्य जिसे हम कहते हैं रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को अपना स्वतंत्रता दिवस मानता है। उन्होंने कहा कि यह दिन हर साल मनाया जाता रहेगा। बयान में दावा किया है कि भारतीय उपमहाद्वीप का बंटवारा, जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हम बात करते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इस कॉन्टिनेंट में हम रहते हैं, इसे कहा जाता है भारतीय उपमहाद्वीप। उनका कहना है जब भारतीय उपमहाद्वीप के बंटवारे के कारण पूरे क्षेत्र में लंबे समय तक संघर्ष, अशांति, आतंकवाद, आर्थिक अस्थिरता जैसी चीजें रही और जिसका असर आज भी बलूचिस्तान को भुगतना पड़ रहा है और यहाँ पर इसकी वजह से राजनीतिक संकट भी खड़ा हो गया जिससे बलूचिस्तान आज भी जूझ रहा है। बलूच नेता के बयान में आरोप लगाया कि पाकिस्तान की नीतियों का असर न सिर्फ इस क्षेत्र पर बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में पड़ा है। बयान में उन्होंने कहा, मैं मीर यार बलोच के जो शब्द हैं
उनसे अगर मैं डिनोट करूं तो उनका कहना है कि कश्मीर मार्च 1948 की वो बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान में कश्मीर बयान में कश्मीर दुनिया की मार्च 1948 में बलूचिस्तान में सैन्य कार्रवाई हुई। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में संघर्ष हुआ। आज पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, सैन्य कार्रवाई हुई। जॉर्डन में फिलिस्तीनियों के साथ संघर्ष। और सोवियत अफगान युद्ध उसी समय भी हुआ था। सोवियत अफगान युद्ध भी उसी समय हुआ था। और चगाई जिला, जो इनका एक जिला है चगाई जिला, इस बलूचिस्तान में चगाई जिले में 1998 में परमाणु विस्फोट जो पाकिस्तान ने किया था। और अमेरिका के 11 सितंबर में हमले का 11 सितंबर में 2001 को जो हमले हुए थे अमेरिका पर, उन कहानियों का जिक्र किया है अपनी बातों में मीर यार बलोच ने। फिर इतनी बातें मैंने मीर यार बलोच ने पूरे इतिहास की पृष्ठभूमि को यहाँ पर पन्ना पन्ना खोल दिया। मीर यार बलोच ने ये कहानी, ये वृत्तांत सुनाया है। तो फिर एक शब्द है जो मेरे जहन में आता है, वो ये है अंतरराष्ट्रीय समुदाय भारत मान्यता देगा। ये अलग देश बनाने की बात कर रहे हैं, क्या पड़ोस में है भारत है वो मान्यता देगा। बलूचिस्तान गणराज्य का कहना है कि जब तक पाकिस्तान अपने मौजूदा स्वरूप में बना रहेगा तब तक स्थायी शांति, विकास और समृद्धि हासिल नहीं की जा सकती। संगठनों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देने और उसके पक्ष में समर्थन करने का आग्रह किया है। इनका कहना है कि जब तक पाकिस्तान के साथ रहेंगे, शांति, विकास, समृद्धि, स्थायित्व को हासिल नहीं किया सकता है। तो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संगठन समुदाय से ये अपेक्षा की है कि बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश होने की मान्यता दी जाए। उसके पक्ष में समर्थन का आग्रह किया है। इनके लिए उन्होंने समर्थन का भी आग्रह किया है। ये जो ग्रुप है जो बलूचिस्तान की आजादी का बात कर रहा है, उनके बयान के मुताबिक बलूचिस्तान सबसे पहले 11 अगस्त, फिर आता हूं मैं, 1947 को अपनी आजादी का ऐलान किया था। तब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश शासन हट रहा था। ग्रुप का दावा है कि ऐलान की खबर को द न्यूयॉर्क टाइम्स, इस खबर को उस दौर में न्यूयॉर्क टाइम्स समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी छापा था। और तत्कालीन ऑल इंडिया रेडियो जो हमारा है वहां पे भी था, ऑल इंडिया रेडियो ने इसका प्रसारण भी किया था। इसलिए बलूच 11 अगस्त को आजादी के दिन मानते हैं, इसलिए इसे स्वतंत्रता दिवस के तौर पर चुना गया है। मतलब ये जो आजादी की खैरखबा है, आजादी की कहानी है, जो बलूचिस्तानी अपनी आजादी की कहानी को बता रहे हैं, ये जो 11 अगस्त को अपनी आजादी का दिन मुकर्रर किए हैं और वो आजादी का दिवस मनाएंगे भी। घरों में, दफ्तरों में, स्कूलों में, शिक्षण संस्थानों में, खेल संस्थानों में, जो भी उनके उपक्रम है वहां पर अपना बलूची झंडा, बलूचिस्तान का झंडा फहराएंगे। और उनका ये भी कहना है कि ये कोई आज की बात नहीं है, वो सालों से फहराते आ रहे हैं। और जब पाकिस्तान नाम का चीज बना भी नहीं था, जब जमीन पर ही पाकिस्तान नाम नहीं आया था, उससे पहले 11 अगस्त 1947 को ये एक आजादी के तौर पर मनाते आ रहे हैं।
जिस खबर को भारतीय ऑल इंडिया रेडियो और पाकिस्तान का न्यूयॉर्क टाइम तक ने इसे खबर खबर को कवर किया था। आपको पता ही है कि चोरी से, चुपके से, धोखा से बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने अपने मिला लिया, क्योंकि भारत का बॉर्डर बलूचिस्तान से काफी दूर है। बलूचिस्तान का बॉर्डर थोड़ा सा आपको डेमोग्राफी के बारे में भी समझा दे। बलूचिस्तान का जो सीमा है वो सटता है एक तरफ ईरान से और एक तरफ अफगानिस्तान से। भारत से इनका कोई बॉर्डर कनेक्शन नहीं है और पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाया और अपने में मिला लिया। तो दोस्तों, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप मुझे बताएं। दोस्तों, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया है जिन्होंने, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि राष्ट्रवाद से उत्पन्न खबर बनाना आज के दौर में काफी मुश्किल होता जा रहा है और कंटेंट क्रिएटिंग का काम भी आज के दौर में काफी कठिन हो गया है। बस कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और सपोर्ट करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, हमारे स्वतंत्र पत्रकारिता में गिलहरी सहयोग अदा करना चाहते हैं, इसके कोने दिख रहा QR कोड है, हमें सपोर्ट भी जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।